अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है पब्लिक फ़ाइनेंस का। हम एक और लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमने उसके आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे इसके एक और इम्पोर्टेंट जो एक टॉपिक है इसका, वो है पब्लिक डेट। पब्लिक डेट बेसिकली क्या होता है? पब्लिक डेट होता है पब्लिक से डेट लेना, यानी जो गवर्नमेंट है जब उसको अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, डेफिसिट आ जाता है अक्सर, तो गवर्नमेंट उसको कवर अप करने के लिए लोन लेती है। वो लोन किससे लेती है? वो अपनी पब्लिक से लेती है। पब्लिक से भी ले सकती है, दूसरे कंट्रीज़ से भी लोन लेती है। तो जो पब्लिक से लेती है उसे कहते हैं पब्लिक डेट। और पब्लिक से वो लोन किस तरह लेती है? बॉन्ड्स इशू करके। मुख्तलिफ स्टेट बैंक है, मुख्तलिफ बैंक्स हैं, उनके पास गवर्नमेंट के जारी करदा जो हैं वो बॉन्ड्स और शेयर्स और मुख्तलिफ ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह मिलते हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज़ और कंपनीज़ और सिंगल इंडिविजुअल जो है वो बॉन्ड्स लेते हैं। बॉन्ड्स एक पीस ऑफ पेपर होता है। बॉन्ड 100 रुपये से लेकर करोड़ रुपए तक का होता है। आप किसी भी बैंक से जाकर लेते हैं, जब आप वो बैंक से लेते हैं बॉन्ड लेते हैं, 100 रुपये का आपने बॉन्ड लिया, बॉन्ड आपको मिल गया, 100 रुपये बैंक को मिल गए, वो समझ लें हुकूमत को मिल गए। ठीक है, हुकूमत को पैसे चाहिए थे, उधार चाहिए थे, उसने आपसे वो 100 रुपये ले लिया। अब कुछ अर्से बाद जब आप अपना बॉन्ड वापस करेंगे और 100 रुपये ले लेंगे अपना, तो आपने अपना उधार वापस ले लिया। फिर कोई और आएगा, वो बॉन्ड लेगा, फिर वो हुकूमत के पास फिर 100 रुपये आएगा, फिर वो वापस करेगा और अपना 100 रुपये वापस ले जाएगा। इस तरह हुकूमत के पास पैसे आते रहेंगे। तो ये होता है पब्लिक डेट। और ये पब्लिक डेट एक तरीका होता है पब्लिक से इनकम कलेक्ट करने का, कि मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको पैसे चाहिए होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? वो बॉन्ड्स लेके रख लेते हैं कि ये हमारे काम आएंगे। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के लिए भी लेकर रखते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके पास करोड़ रुपए के होते हैं फंड्स, तो वो अपने पास कैश में नहीं रख सकते हैं, तो वो क्या करते हैं? उसके बॉन्ड्स लेके रख देते हैं कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो बॉन्ड वापस करके वो पैसे ले लेंगे, और तब तक हुकूमत या बैंक उस पैसे को यूज़ कर सकता है। अब इसके काजेज़ क्या है कि क्यों हुकूमत जो है वो, क्यों गवर्नमेंट जो है वो डेट लेती है? जब गवर्नमेंट के पास इनकम नहीं होती या इनकम बहुत कम होती है, तो एक्सपेंडिचर पूरे करने के लिए उसे लेना पड़ता है। ठीक है, ये भी तो एक तरह का लोन है, उधार है जो उसे लेना पड़ता है, कि कभी भी वो पीपल अपना बॉन्ड दे के पैसे वापस ले सकते हैं। तो जब जब आपके मुल्क में टैक्सेस कम होते हैं, आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस कम हैं, या फिर आपका टैक्स जो है वो सिस्टम ठीक नहीं है, टैक्स कलेक्शन सही से नहीं होती, तो इसका मतलब है आपकी इनकम सही नहीं है, तो गवर्नमेंट को इनकम जो है वो हासिल नहीं हो रही होती। ठीक है, तो इनकम हासिल ना होने की वजह से इसमें क्या होता है हमारे पास, कि हमारे पास एक्सपेंडिचर पूरे नहीं हो पाते हैं। तो जब एक्सपेंडिचर हमारे पूरे नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए फिर हुकूमत को ये लेने पड़ते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, वो नेशनल इनकम का सही यूज़ नहीं करते हैं, उसको अयाशों पे उड़ा दिया या करप्शन पे उड़ा दिया, तो फिर भी ख़र्चे पूरे करने के लिए उन्हें लोन लेना पड़ता है। उसके अलावा पब्लिक डेट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ये हमने भी देखा है कि मकसद क्या क्या होता है। सबसे पहला तो वही है कि इनकम और रेवेन्यू के लिए। फिर जैसे मुल्क में इश्यूज़ भी आ जाते हैं, इन्फ्लेशन आ गया है, वार हो गई है, डिप्रेशन आ गया है, या एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हो गए हैं, तो उनसे डील करने के लिए भी हुकूमत को ये लेना पड़ता है। पब्लिक डेट के ऑब्जेक्टिव हमने ये देखे हैं। इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए ठीक हो गया कि फ़ाइनेंशियल पब्लिक एंटरप्राइज़ हैं, बहुत सारी ऐसे गवर्नमेंट कंपनीज़ होती हैं जो कि खसारे में जा रही होती हैं, तो उन कंपनीज़ को बचाने के लिए भी गवर्नमेंट को ये लोन लेना पड़ता है, ताकि उनको दिया जाए और वो सही तरीके से वर्किंग कर सकें। कोई वार की कंडीशन हो जाती है, जंग के हालात आ जाते हैं, डिफेंस के इक्विपमेंट बनाने पड़ते हैं, या फिर डिफेंस स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ती हैं, ख़र्चा करना पड़ता है, तो उसके लिए भी इन्हें लोन लेना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं बहुत सारे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट के ऑफिस में लोग काम करते हैं कि एंड ऑफ द ईयर अगर उनके एक्सपेंडिचर पूरे नहीं हो पाते हैं, तो फिर भी गवर्नमेंट को ये लेने पड़ते हैं। और इसके अलावा पब्लिक डेट जो है ये फेवरेबल या नॉन फेवरेबल भी होता है, कि अगर तो गवर्नमेंट ने लोगों से डेट लिया और उसको अपने मुल्क के फ़ायदे पर लगाया, तो ये फेवरेबल होता है कि भाई ठीक है आप लें लोन और उसे मुल्क पर लगाएं। अगर उसे वो लेते हैं, पब्लिक डेट लेते हैं और उसके बाद उसको मिस यूज़ करते हैं, तो फिर पब्लिक उसको, फिर वो टैक्सेस को जान छुड़ाना शुरू कर देते हैं कि टैक्सेस ना दें, ताकि ना इनके पास रेवेन्यू हो और ना ये खर्च करें। अब हम देखेंगे पब्लिक डेट की टाइप्स। पब्लिक डेट की कितनी टाइप्स होती हैं? पब्लिक डेट की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। सबसे पहले होता है इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल डेट वो होता है जो मुल्क के अंदर लोगों से, कंपनीज से लिया जाता है। एक्सटर्नल वो होता है जो दूसरे कंट्रीज़ से लोन या एड की शक्ल में लिया जाता है। प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव नाम से भी ज़ाहिर है। जो डेट प्रोडक्टिव कामों पे, जैसे इन्वेस्टमेंट है, पॉवर्टी रिड्यूस करना, एजुकेशन, हेल्थ, इन सेक्टर पे लगाया जाता है, इनकी कोई बेनिफिट वाले काम पे लगाया जाता है, तो वो हमारा प्रोडक्टिव डेट है।
और जो डेट हम इसलिए लेते हैं ताकि हम अपना कर्ज़ा उतार सकें, दूसरे कंट्रीज़ से जो लोन लिया है उनको वापस करना है, उसमें दे दें या फिर किसी और काम पे लगा दें जो हमारे बेनिफिट में नहीं है, तो वो अनप्रोडक्टिव हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है रीडीमेबल और इररीडीमेबल डेट। तो रीडीमेबल डेट वो होता है जिसमें एक फ़िक्स डेट होती है कि गवर्नमेंट इस फिक्स डेट तक जो है वो डेट पे कर देगी। इररीडीमेबल होता है जिसमें डेट फिक्स नहीं होती कि आप कभी भी किसी साल में भी आप वो वापस कर सकते हैं, 2 साल 5 साल, कोई एक फ़िक्स डेट नहीं होती है। उसके बाद है फंडेड एंड नॉन फंडेड डेट। फंडेड डेट वो होता है जिसमें गवर्नमेंट जो है इसको, ये लॉन्ग टर्म डेट होती हैं जो फंडेड डेट होते हैं कि ये 1 साल से 2 साल 5 साल इसके लंबे अरसे तक पेमेंट की जा सकती है, ये फंडेड डेट है। यानी हम इन डेट को लगाएंगे, फिर इनसे हमारे पास और फंड आएंगे, फिर हम उससे इसकी पेमेंट करेंगे, तो ये फंडेड डेट है। अनफंडेड डेट वो होते हैं जो छोटे अरसे के लिए 3 या 6 महीने के लिए दिए जाते हैं, 1 साल से कम। 1 साल से ज़्यादा होगा तो वो फंडेड डेट है, 1 साल से कम होगा तो वो अनफंडेड डेट है। और गवर्नमेंट को इसके रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट पे करनी होती हैं। तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट के पास पैसे थोड़े बचते हैं, उसने 100 रुपये अगर लोन ले लिया है, उसमें से 10-10 रुपये उसको हर महीने देने हैं वापस इंटरेस्ट की शक्ल में, और वो 100 रुपये भी वापस करने हैं, तो ज़ाहिर है ये अनफंडेड डेट हुआ। उसके बाद है वॉलंटरी और कंपलसरी। वॉलंटरी लोन वो होता है जो अपनी मर्ज़ी से देते हैं, जैसे लोग हैं या मुल्क के अंदर के लोग हैं या दूसरे कंट्रीज़ हैं, वो सैलाब में एड देते हैं या गिफ्ट्स देते हैं किसी भी हालात में, तो वो वॉलंटरी हो गए। कंपलसरी वो जो हर हाल में देना पड़ता है, ठीक है, लाजमी उन्हें, जैसे टैक्स है कि टैक्स हर हाल में आपको पे करना पड़ता है। तो और दूसरे होते हैं विद एंड विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट, के इंटरेस्ट रेट के साथ या इंटरेस्ट रेट के बगैर भी होते हैं। परचेजेबल एंड नॉन परचेजेबल होते हैं। परचेजेबल डेट वो होता है जिसमें आपने डेट ले लिया, फिर आप उस डेट को दोबारा कवर करने के लिए और डेट ले लेते हैं। यानी परचेजेबल डेट वो होगा कि आपने डेट लिया, ठीक है, उस डेट से कुछ पेमेंट वापस करके फिर दोबारा और डेट लिया, यानी डेट से आपने डेट ख़रीदा, परचेजेबल। और नॉन परचेजेबल वो होता है जो परचेजेबल नहीं होता, यानी आप उसे दोबारा ख़रीद नहीं सकते, आपने एक बार लोन लिया है, उसको पहले पे करेंगे फिर और लेंगे। टोटल एंड नेट डेट के टोटल डेट वो होता है जिसमें मुख्तलिफ़ कंडीशन जो इसमें शामिल होती हैं, कि जैसे जो हमारे पास टोटल और जो नेट डेट है, इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट में टोटल में सारा ही डेट शामिल होता है। नेट डेट में वो होता है कि गवर्नमेंट ने कुछ फ़ंड एक साइड पे करके रखे होते हैं कि ये हम डेट में देंगे। डेट में से 100 रुपये अगर डेट है तो उसमें से 10-20 रुपये वो साइड पे रखते जाते हैं कि ये हम डेट पे करेंगे इससे, फिर ये नेट डेट होता है। शॉर्ट टर्म डेट थोड़े अरसे के लिए जो होता है, बेसिकली 1 साल के अंदर पे करना होता है। लॉन्ग टर्म जो ज़्यादा अरसे के लिए होता है और उसकी डेट फिक्स नहीं होती। तो इसके बहुत एडवांटेज हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम आती हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ में, वार कंडीशन में, और कंट्रीज़ के एक दूसरे के साथ ताल्लुकात भी बनते हैं। जब एक दूसरे से लोन देते लेते रहते हैं ताल्लुकात अच्छे बनते हैं, जैसे पाकिस्तान और चाइना के हैं। इसके अलावा डिसएडवांटेज भी हैं कि मिस यूज़ भी बहुत होता है, जैसे बड़ी बड़ी सुपर जो एशियन कंट्रीज़ हैं, या फिर जैसे आप कह सकते हैं कि जो अमेरिका टाइप बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, छोटे कंट्रीज़ को ये अपने दबाव में रखते हैं, लोन देकर अपना गुलाम बनाए रखते हैं कि जैसा हम कहेंगे फिर वैसी पॉलिसी आपने बनानी है, चाहे वो मुल्क के लिए बेनिफिशियल हो या ना हो। गवर्नमेंट बैकक्रप्ट हो जाती है, जैसे श्रीलंका हो गया था, लोन पे नहीं कर पाए थे ये लोग। बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची भी इसमें आ जाती है कि जब पैसे लोन हाथ में आ जाता है तो उसको बहुत सारे अपनी करप्शन पे लगा देते हैं, अपनी पर्सनल यूज़ पे लगा देते हैं। तो इसमें पॉलिटिकल बर्डन भी आता है कि आपको वो पे करना है, आपकी सर्विस के ऊपर वो होता है, आपकी जो भी गवर्नमेंट में होता है, रूल कर रहा होता है, उसके ऊपर ये बर्डन होता है कि हमने वापस करना है। और अगर वो डेट सही तरीके से यूज़ नहीं किया गया तो वो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट के बजाय इकोनॉमिक नुकसान देता है। अब है डेट रिडम्पशन, रिटर्न पेमेंट। यानी डेट रिडम्पशन का मतलब होता है रिटर्न करना, पेमेंट वापस करना। तो ये इसमें हम देखते हैं कि डेट रिडम्पशन कैसे कैसे की जा सकती है, इसके क्या क्या मेथड हैं, यानी लोन डेट वापस करने के तरीके क्या क्या हैं। ये कभी भी वापस किया जा सकता है, इसको हम देखते हैं क्या क्या तरीके होते हैं। फ़ायदे तो बहुत हैं, अगर आप लोन वापस करते हैं गवर्नमेंट का ट्रस्ट बनता है, दोबारा लोन मिल सकता है उसका, ठीक है, इस कंट्री की एक इमेज भी इसमें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो डेट रिपेमेंट के जो हैं वो 3 मेथड हैं। सबसे पहले डेट रेपुडिएशन है। डेट रेपुडिएशन ये होती है कि गवर्नमेंट जो है वो डिनाई कर दे कि मैंने पेमेंट देनी ही नहीं है, यानी लोन लिया हुआ है, लोन वापस देने से इनकार कर दिया। 1917 में ये हुआ था कि सोवियत गवर्नमेंट ने लोन लिया था लेकिन वो वापस नहीं कर पाए थे, तो ये डेट रेपुडिएशन है। इससे ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ भी होती हैं, उनको फिर दोबारा नए डिबेंचर्स के लिए, नए लोन्स के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनको दोबारा लोन नहीं मिलता,
और ये बात तो हमारे इकोनॉमिक्स में कन्फर्म होती है कि हर कंट्री, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी को लोन तो लेना ही पड़ता है। किसी के भी पास इतने 100% मैक्सिमम अमाउंट नहीं होती। करोड़ों रुपए भी हो तो 10 करोड़ों के लिए उसे फिर लोन लेना पड़ता है। तो इसी तरह उस कंट्री को भी आगे से अपने लोन के लिए मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो किसी भी कंट्री ने लोन नहीं दिया। रीफंडिंग ये होता है कि गवर्नमेंट अपने डेट को पे करने के लिए नए नए तरीके इशू करते रहते हैं। ठीक है, नए नए तरीके इशू करते हैं कि हम इस डेट को पूरा कैसे करेंगे। टैक्स से इनकम बढ़ाकर या फिर बॉन्ड्स इशू कर देते हैं कि नए नए बॉन्ड्स इशू करते हैं ताकि लोग वो डेट लें, हुकूमत के पास पैसे आएँ और वो पैसे मिलाकर हुकूमत अपना दूसरा डेट चुका सके। और इसमें इंटरेस्ट रेट कम से कम रखते हैं ताकि थोड़ा इंटरेस्ट रेट हो कि गवर्नमेंट को ज़्यादा लॉस ना हो। कन्वर्जन ऑफ डेट भी होता है कि डेट को आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये भी एक वापसी का तरीका होता है। यानी एक तो वापसी का तरीका ये था कि आप दें ही ना, मतलब लोन ही नहीं दिया, आप मुकर जाएं, वो भी एक ज़ाहिर बात है, वो तो उससे फ़ायदा तो नहीं होता है। दूसरा ये था कि हमारे पास रिफंडिंग, कि अगर आप अपने नए नए बॉन्ड्स इशू करते रहें, नए नए पर्पस सिक्योरिटीज़ इशूज़ करें, लोग वो लेंगे, आपके पास पैसे जमा होते ही जाएंगे, उन पैसों से आप लोन वापस कर सकते हैं। तीसरा है कन्वर्जन ऑफ डेट। कन्वर्जन ऑफ डेट ये होता है कि आप अपने ओल्ड डेट को न्यू डेट में कन्वर्ट कर लें। आपने 4 साल का एक डेट लिया हुआ है, ठीक है, आपने 4 साल का डेट जो है वो आपने वापस करना है, तो आप 8 साल का और डेट ले लें या 5 साल का और ले लें कि उसमें से फिर 4 साल वाला पूरा कर दें, बाकी 3 साल फिर आप उसको पूरा करने के लिए फिर और बॉन्ड ले लें, और लोन ले लें। यानी एक कर्ज़ा चुकाने के लिए आप और कर्ज़ा ले लें, उससे कर्ज़ा चुका दें, फिर उसके लिए नेक्स्ट कर्ज़ा ले लें। तो इस तरह ये कन्वर्जन ऑफ डेट होती जाएगी। इसमें फिर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि आप ले रहे हैं फिर दे रहे हैं, तो उसका आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। इसके अलावा भी इसके मेथड हैं एक्चुअल रीपेमेंट, जैसे कि आप वापस कैसे कर सकते हैं। सिंकिंग फ़ंड है कि भी आपने कंस्ट्रक्शन फ़ंड जो है वो ऐसे जगहों पर लगा दिया है जिससे गवर्नमेंट को डेट जो है वो हर साल आता रहेगा। यानी आपने जो डेट है वो एक ऐसे पर्पज़ पे लगा दिया है कि जिससे उससे मज़ीद आपको आगे प्रोवाइड करने में आपको मुश्किलात आती रहती हैं। ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना होता है, उसमें हमने ये करना होता है कि भी जो आपके पास जो डेट है, ठीक है, डेट आपने वापस करना है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि आप डेट को क्या करेंगे इसमें कि आप इसको दोबारा से परचेज़ कर लेंगे और इसके बाद इसको आप दोबारा पे करेंगे। तो इसका मेथड ये होता है कि भी आपने जो डेट लिया था उस पैसे को आप किसी बिज़नेस में लगा दें, किसी एक प्रोजेक्ट में लगा दें कि उस प्रोजेक्ट से फिर आपको मुनाफा आए, पैसे आए, फिर आप उसे वापस करें। सरप्लस रेवेन्यू है, अपनी पॉलिसी ऐसी रखें जिसमें आपको रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो, एक्सपेंडिचर कम हो और इनकम ज़्यादा हो, तो फिर उससे भी पे किया जा सकता है। टर्मिनल एनुइटीज़ हैं कि हुकूमत सालाना बेसिस पर भी ये एक मुख्तलिफ एक क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं कि सालाना बेस पर हम इतनी इतनी अमाउंट करके हम पे करते रहेंगे ताकि एट अ टाइम एक ही बार बर्डन ना हो, बर्डन रिड्यूस हो जाता है कि हम सालाना या मंथली इतने इतने पैसे देते जाएंगे। जैसे किस्तों में होता है कि भी आपने 10 लाख लोन ले लिया, फिर उसका चुकाने का तरीका होता है कि महीने के 10-10 हज़ार देते जाएं। तो इस तरह टर्मिनल एनुइटीज़ होती हैं। तो उसके बाद कैपिटल लेवी है। कैपिटल लेवी होता है जो टैक्स जो हम बाहर से जो हम कैपिटल वो करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उस इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाया जाता है कि इस टैक्स के ज़रिए से हम फिर उससे हमारी अमाउंट बढ़ेगी और उसको हम मज़ीद आगे तक लेके जा सकते हैं कि टैक्सेस की अमाउंट जब उस पर ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा हम बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, तो उससे उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाएगी और हुकूमत के पास भी टैक्स की शक्ल में वो क्या आ जाएगा, पेमेंट आ जाएगी। तो कैपिटल लेवी में हम ये देख रहे थे कि लेवी का मतलब होता है टैक्स लगाना। ठीक है, कैपिटल जो हम बाहर से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं या मुल्क के अंदर बनता है तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। जो भी वो कैपिटल बनाता है या बाहर से ख़रीदता है तो उसको वो टैक्स पे करना पड़ता है। तो इससे गवर्नमेंट की इनकम होती है, रेवेन्यू जनरेट होता है और उससे फिर वो पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास एक और टॉपिक है, वो है डेफिसिट फाइनेंसिंग, कि जब जब गवर्नमेंट डेफिसिट में चली जाती है तो वो उसको फाइनेंस कैसे करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट मुख्तलिफ बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि भी गवर्नमेंट ने ऐसा एक अपना बिल बना लिया, ऐसा बजट बना लिया जिसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं और उसमें रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो वो होता है डेफिसिट। यानी जब आपके खर्चे ज़्यादा हों और इनकम कम हो तो वो आपका डेफिसिट होता है। तो उस डेफिसिट को फिर कवर कैसे किया जाता है कि जब इतने ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो गए उसको फिर आप कैसे कवर करेंगे। उसके 2 तरीके होते हैं। एक तो है कि करेंसी नोट के नोट छापे जाएं, मज़ीद पैसे छापे जाएं ताकि उसको पूरा किया जा सके। और दूसरा क्या होता है, बोरोविंग, कि हुकूमत उधार ले, लोगों से ले या फिर दूसरे कंट्रीज़ से ले। तो एक ये तरीका है इसका। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या होता है दूसरा कि डेफिसिट फाइनेंसिंग वार के दौरान डेफिसिट फाइनेंसिंग का एक अहम किरदार है
डेफिसिट बाद औक़ात हुकूमत को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है मुख्तलिफ़ हालात में, कि जैसे जंग हो गई या मुल्क में हालात कोई ख़राब हो गए, कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, अचानक से हालात बिगड़ गए, या सैलाब आ गया, या इस तरह कोई भी कैलेमिटीज़ हो सकती हैं। तो इसमें गवर्नमेंट को बाज़ औक़ात फिर डेफिसिट का सामना करना पड़ता है। तो इनको फिर कवर अप करने के लिए हुकूमत क्या करती है, वो नोट छापती है मज़ीद, या फिर वो लोन ले लेती है ताकि इस डेफिसिट को जो है वो कवर किया जा सके। और इसका फिर फ़ायदा भी होता है, एक उस पैसे को, उस अमाउंट को इकनॉमिक डेवलपमेंट में यूज़ किया जा सकता है। स्कूल, हॉस्पिटल, पावर प्रोजेक्ट्स, इनमें लगाया जा सकता है। प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है कि आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को, फैक्ट्रीज़ को लोन दे दें, ठीक है, तो उससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है कि वो आपको रिटर्न करेंगे तो इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करेंगे। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है ये गुड और बैड हो सकता है, उसके यूज़ पर है। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है वो गुड है या बैड है, क्योंकि नोट भी तो ऐसे नहीं छापे जा सकते हैं। नोट छापने के लिए भी आपको उसके पीछे गोल्ड रिज़र्व रखना पड़ता है कि उतनी ही अमाउंट का गोल्ड या रिज़र्व उसके पीछे रखें, फिर आप वो नोट छापें तो आपके काम के हैं, अदरवाइज़ तो वो कागज़ का टुकड़ा है, किसी काम के नहीं है। और अगर आप बोरोविंग भी करते हैं, उधार लोन भी लेते हैं, तो वो भी तो आपको वापस भी करना है, और उसके साथ इंटरेस्ट भी होता है, तो इंटरेस्ट भी वापस करना है, तो वो भी एक तरह से बर्डन है।